नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे उर्वरक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी फसलों के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग होता है और इसकी सबसे ज्यादा प्रयोग भी किसान भाई इसको करते हैं और इसका एक हमारी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो गन्ने की फसल है उसमें हम यूरिया का प्रयोग किस प्रकार करें, क्योंकि यूरिया का प्रयोग अगर जो हम अपनी गन्ने की फसल में अधिक मात्रा में करते हैं तो वो हमारी गन्ने की फसल में नुकसान भी देता है और एक कम मात्रा में करते हैं तो भी नुकसान देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम नाइट्रोजन की, यूरिया की पूरा चार्ट बताने वाले हैं कि गन्ने में नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की हम किस प्रकार प्रयोग करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और दोस्तों, अगर जो आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम गन्ने में जो हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि गन्ने में यूरिया का प्रयोग ताबड़तोड़ करते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारे गन्ने की फसल में फंगस के रोग, कीट का प्रकोप और हमारी जो गन्ने की फसल है वह बिल्कुल छोटी यानी कि गलने लगती है, जिस कारण उसमें जो है मदर सूट से अलग भी और रूट निकल जाते हैं। तो दोस्तों, गन्ने में इतनी ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे किसान भाई, अभी एक किसान से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम तो 1 बीघे में ही 1 यूरिया का कट्टा लगा देते हैं। तो दोस्तों, इतनी यूरिया की आवश्यकता गन्ने की फसल में नहीं होती है। एक निश्चित मात्रा में यूरिया की आवश्यकता होती है गन्ने की फसल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने वाले हैं कि हम अपनी गन्ने की फसल में किस प्रकार, कितनी मात्रा में और कब कब यूरिया का प्रयोग करें। तो दोस्तों, हमारी गन्ने की फसल में जब हम गन्ने की बुआई करते हैं उस समय हम कुछ ना कुछ खाद के रूप में अपनी गन्ने की फसल में लगाते हैं। तो उसमें हम जब अपनी गन्ने की फसल में बेसल डोज देते हैं तो उस समय हमें उस बेसल डोज के साथ साथ हमें यूरिया की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यूरिया डायरेक्ट इसमें नाइट्रोजन होती है, तो वो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में हमारा जो है पौधा नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है, ना कि नाइट्रोजन के रूप में। तो जब हम गन्ने की बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो उस समय हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कुछ किसान भाई डीएपी का भी प्रयोग करते हैं, तो डीएपी में भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है लेकिन एक कम मात्रा होती है, तो उसके साथ भी हमें थोड़े से नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, हमें जब अपनी गन्ने की पूरी फसल में 1 एकड़ की बात कर रहे हैं, उसमें हमें 150 केजी यूरिया की आवश्यकता होती है, जिसको हम 3 भागों में अपनी गन्ने की फसल में देते हैं। पहला, जब हम बेसल डोज देते हैं एसएसपी यानी कि रामबाण के साथ जब हम बुआई करते हैं उस समय हमें अपनी गन्ने की फसल में एक तिहाई डोज उस समय और 1/3 डोज जो बची हुई है उसकी 1/3 डोज हमें 40 से 50 दिन के बीच में हमें अपनी गन्ने की फसल में देनी होती है। उसके बाद जो हमारी तीसरी जो डोज होती है वो 90 से 120 दिन के अंदर हमें दे देनी चाहिए। दोस्तों, जिस समय हम यूरिया का प्रयोग अपनी गन्ने की फसल में कर रहे हो तो शाम के समय यूरिया का प्रयोग करें और शाम के समय यूरिया का प्रयोग करने के बाद में हमेशा सिंचाई कर दे, क्योंकि यह एक पानी में घुलनशील पदार्थ है। क्या मतलब ये पानी में एकदम घुल जाता है, जिससे ये वाष्पोत्सर्जन इसका नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब भी आप यूरिया का प्रयोग करें शाम के समय करें और साथ के साथ एकदम से पानी दे दें। दूसरा, एक छोटी सी बात यह है किसान भाइयों, जब हम गन्ने में यूरिया की मात्रा को अधिक लगाते हैं तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है दोस्तों कि जब हम गन्ने में यूरिया की मात्रा को अधिक लगा रहे हैं तो हमारा पौधा मुलायम पड़ जाता है, पत्तियां मुलायम पड़ जाती है, जिसमें होता क्या है कि जो हमारे कीट होते हैं या हमारी जो फंगस होती हैं वह पौधे पे एकदम से अटैक मारते हैं। अटैक मारने का कारण यह है कि उसमें रोगों का प्रकोप अधिक दिखाई देने लगता है। तो हमें इस चीज से बचना है कि गन्ने में यूरिया जब हम अधिक मात्रा में लगा रहे हैं तो उसको हमें रोकना है कि हमें जो गन्ने में जो कीटों का प्रकोप कम हो। दूसरा एक ये है कि जब हम गन्ने में यूरिया का प्रयोग कम करते हैं तो हमारी टिल्लिंग जो होती है, टिल्लिंग बहुत ही कम होती है। तो इसीलिए कम भी और ज्यादा भी दोनों एक नुकसान देते हैं। साथ के साथ यूरिया
हमारी मिट्टी को भी ज्यादा अगर जो हम प्रयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी को भी हार्ड बनाता है, टाइट बनाता है, जिससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको भी यह खत्म करता है। तो दोस्तों वीडियो में छोटी जानकारी थी, अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय जवान जय किसान, धन्यवाद।